देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। और आज शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर बड़ा खुलासा हुआ है। करीब महीने भर से गायब किम के सीक्रेट अड्डे का पता चल गया है। तानाशाह 2000 कुंवारी लड़कियों के साथ एक खास जगह पर था। किम के हरम के इस प्लेजर स्क्वाड में स्कूल से 2000 लड़कियां पहुंचाई गई थी। ये तानाशाह पिछले कुछ दिनों से यहीं पर मौजूद था। ये खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला है। किम जोंग उन को लेकर के तमाम कयासों के बाजार गर्म थे कि आखिरकार वो कहां है। और अब ये जो खुलासा हुआ है, ये खुलासा नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी साउथ कोरिया में जो नॉर्थ कोरिया से भाग करके आए जो एजेंट हैं उनके हवाले से हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग रहा है उस प्लेजर स्क्वाड का जिसके साथ में किम वहां पर ऐश की जिंदगी गुजार रहा था। ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। ये कहा जा रहा था कि किम जोंग की मौत हो चुकी है, वो ब्रेन डेड हो चुका है, लेकिन असली कहानी क्या थी, हकीकत क्या थी? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जब ये सामने आई तो लोग हैरान रह गए। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं। और ये जो मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, ये दुनिया के दो महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़े हुए हैं, यरूशलेम से और बीजिंग से। हमारे साथ में पीटीआई के संवाददाता यरूशलेम से हरिंदर मिश्रा जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल आजाद पांडे बीजिंग से जुड़ चुके हैं। जब मैं इन दोनों से बात करता हूं तो आप ये समझ लीजिए कि किम जोंग के बारे में जितने भी कयास हैं दुनिया भर में, उसको लेकर के एकदम सटीक जानकारी मिलने वाली है। आपके पास पहले मैं आ रहा हूं हरिंदर मिश्रा जी। ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं मेरे हाथ में, देखिए ये सन अखबार है और साथ में यरूशलेम पोस्ट है। ये दो अखबार मेरे सामने हैं और इन दोनों में इस बात का जिक्र किया गया है। एक और तो ये बात कही जा रही थी कि किम जोंग मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हरिंदर मिश्रा, ये आपको क्या लगता है, क्या ऐसी तस्वीर की उम्मीद आपको थी, क्योंकि वहां पुराना भी इतिहास रहा है इस तरह का? ये जहां तक किम जोंग उन के मौत को लेकर के जो खबरें आ रही थी, जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो तो गलत साबित हो गई हैं लगभग, क्योंकि कल नॉर्थ कोरियाई जो मीडिया से भी इस तरह की खबरें आई हैं कि उन्होंने एक कारखाने का उद्घाटन किया है। जहां तक ये प्लेजर स्क्वाड की आप बात कर रहे हैं, तो ये प्लेजर स्क्वाड कोई नई बात नहीं है। ये 70 के दशकों से इस तरह की कहानियां वहां से बाहर आती रही हैं। ये कहा जाता है कि इस प्लेजर स्क्वाड को कोरियन में किपुमजो बोलते हैं और ये बताया जाता है कि इस तरह की जो असभ्य विलासिता की वहां की बहुत सारी कहानियां हैं। और इनका मूल आधार जो है वो ये है, जैसा आपने पहले कहा कि ये विद्रोही जो वहां से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं, उनकी कहानियों पर ये आधारित है। लेकिन अगर उन पर पूरी तरह से यकीन न भी किया जाए, क्योंकि वो भगोड़े उनको कहा, नॉर्थ कोरिया में उनको भगोड़ा कहा जाता है, तो अगर उन कहानियों में जो समानता है, जो सारी कहानियों में जो समानता है, अगर उस पर सिर्फ गौर करें तो कुछ हद तक ये जरूर माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई इस बात में जरूर है। बिल्कुल, इस तरह का हराम हरिंदर जी अनिल आजाद पांडे के पास जाऊंगा। अनिल आजाद, आप बैठे हुए हैं बीजिंग में, मेरे हाथ में जो ये अखबार है इसमें एनके न्यूज के हवाले से बातें कही गई हैं। साउथ कोरिया का पब्लिकेशन है, पड़ोस का पब्लिकेशन है और साउथ कोरिया की पूरी नजर रहती है। एक और जहां ये हल्ला उड़ रहा था कि किम जोंग मर चुका है, और दूसरी ओर अब जो तस्वीरें आ रही हैं, पूरा जिसे कि हरम कहते हैं, यहां पर बादशाहों के हरम हिंदुस्तान में हुआ करते थे, वैसा ही पूरा माहौल वहां पर नॉर्थ कोरिया में नजर आ रहा है। अभिषेक, देखिए, जैसा कि अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि किम जोंग उनका निधन हो गया है या उनका ब्रेन डेड हो गया है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वहां पर की जो उत्तर कोरिया में स्थिति है कितनी सीक्रेट तरह से वहां पर होती है। यहां तक कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी या दक्षिण कोरिया जो कि उसका पड़ोसी देश है बिल्कुल लगा हुआ, वहां की खुफिया एजेंसियां भी
इस बात की तस्दीक नहीं कर पाई कि किम जोंग उन को आखिर क्या हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, या उनके साथ क्या घटनाएं हुई थी। तमाम कयास लगाए गए, लेकिन आखिरकार किम जोंग उन अब बाहर आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि वे तमाम लड़कियों के साथ वहां पर मौजूद थे। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उत्तर कोरिया कितना संवेदनशील एक देश है और खास तौर पर वहां कितना सीक्रेट चीजें होती हैं। और अभिषेक, एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे दक्षिण कोरिया जाने का मौका मिला था और डीमिलिटराइज जो जोन है, जी हाँ, बिल्कुल उस इलाके में गया हूं। और वहां पर अभी कुछ दिन पहले ही इस बात की खबर आई है कि एक दिन पहले की वहां से उन्होंने कुछ गोलाबारी हुई है उनकी ओर को। जी हाँ, फायरिंग की है उन्होंने दक्षिण कोरिया की तरफ। तो खास तौर पर जो दक्षिण कोरिया है बहुत ही संवेदनशील रहता है उत्तर कोरिया को लेकर, और जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो दक्षिण कोरिया के अखबार, दक्षिण कोरिया की मीडिया इनको हाईलाइट, इनको प्रमुखता से प्रकाशित करती है। लेकिन यही बात आप जो कह रहे हैं अनिल आजाद पांडे, यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप वहां जा भी चुके हैं साउथ कोरिया में, और साउथ कोरिया हाईलाइट करता है, और हमारे पास जो चीजें हैं ये साउथ कोरिया से हवाले से हैं। हरिंदर जी, ज्यादा इसीलिए इस पर यकीन होता है कि साउथ कोरिया के हवाले से हैं। और इसमें देखिए, ये अखबार में मेरे हाथ में है और मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसमें यह लिखा हुआ है, उसके किम जोंग उन के पिता का जिक्र किया गया है और उसके पहले जो शासक हुए उनका जिक्र किया गया, और यह कहा गया है कि ये जो प्लेजर स्क्वाड, जैसे कि हम आसान भाषा में समझाने के लिए हरम कह सकते हैं, 2000 स्कूली लड़कियां, ये कोई पहला नहीं है, ये किम जोंग के पहले भी जो शासक रहे हैं वो भी रखते आए हैं। लेकिन किम ने, इस अखबार में लिखा है, किम ने अपना प्लेजर स्क्वाड बनाया है, अपने हिसाब से वहां पर लड़कियों को चुना है और इस तरह का एक पूरा विलासिता का साम्राज्य बना दिया है। जी देखिए, ये जो कहानियां हैं बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा देश अभी भी मौजूद है जो कि मध्यकालीन युग में जी रहा है। हाँ। और ये जो कहानियां ये 70 के दशक से सामने आती रही हैं। इनके दादा जो हैं किम इल सुन, उनके जमाने से ये कहानियां जो हैं वो सामने आती रही हैं। यहाँ पर जो कुछ पढ़ने को मिला है, या फिर इजरायली मीडिया के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उनके पिता और उनके दादा ने स्क्वाड जरूर रखा था, इन्होंने कुछ समय के लिए उसको बंद कर दिया था, लेकिन शायद ये अभी फिर से खुल गया है और ये भी जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक जनान खाना जो है वो फिर से जो है वो चालू हो गया है, और सिर्फ शासकों और वहां के जो मतलब उनके जो करीबी जो सलाहकार हैं उन लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं उससे काफ़ी कुछ चीज़ें तस्वीर साफ हुई जा रही है। तो ये जो खबर हम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो इस बात की और लगातार इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरह से किम जोंग ने पूरा का पूरा अपना एक साम्राज्य बना रखा है। वो साम्राज्य विलासिता का है और उस साम्राज्य में किम जोंग बाकायदा डूबा हुआ है। ये बड़ी खबर हमारे पास आई है। एक और बड़ी खबर लेंगे इसके बाद हम, और उस पूरी खबर को हम ये आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से किम जोंग ने पूरा अपना ये साम्राज्य बनाया हुआ, और जिसकी तस्दीक हर कोई कर रहा है वो व्यक्ति गायब है। और तानाशाह किम ने, देखिए एक बड़ी खबर ये है, किम जोंग के बीमार होने की खबरें गलत हैं। ये साउथ कोरिया ने बड़ा दावा किया है, अपने आप में एक बड़ा दावा कि किम जोंग बीमार नहीं है। साउथ कोरिया के एक अधिकारी ने दावा किया है कि किम की कोई भी सर्जरी नहीं हुई है। किम के गंभीर रूप से बीमार होने और उसके बाद सर्जरी से गुजरने की खबरें पूरी तरह से गलत थीं। किम करीब 1 महीने से सामने नहीं आया और न ही उसकी कोई तस्वीरें सामने आ रही थीं। और इसके बाद अमेरिका से लेकर चीन तक अलग अलग दावे किए जा रहे थे, मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे थे। लेकिन अब साउथ कोरिया ने ये बात साफ कर दी है कि वो सर्जरी नहीं करवाई थी। अनिल आजाद पांडे, देखिए ये हमें लग रहा है जैसे कि हम कोई रहस्य की सीरीज देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज बन रही है किम जोंग के नाम से, रोज उसमें एक नया एपिसोड आता है। अब ये भी हो गया कि जो बातें थी कि सर्जरी कराया है, किसी सीक्रेट जगह पर छुपा हुआ है, कोई सर्जरी नहीं कराई थी, ये साउथ कोरिया ने दावा किया है। आप चूंकि बैठे हैं बीजिंग में, और खास बात मैं ये भी आपको एक बार एक आपके हवाले से दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2 सदस्यीय दल बीजिंग से, चीन से गया था, नॉर्थ कोरिया गया था और किम के हाल चाल का जायजा लेने गया था। यह हुआ था और अब यह मालूम पड़ रहा है कि कोई सर्जरी ही नहीं कराई थी।
अभिषेक, देखिए, जैसा कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे किम जोंग उन की बीमारी को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, और यहां तक कहा गया कि चीन से डॉक्टरों का दल वहां पहुंचा है और एक तरह की अफवाह मैं कह सकता हूं, या कोरोना वायरस का जो खतरा वहां पर मौजूद था उसके चलते भी शायद वे अपने किसी अज्ञातवास में चले गए थे, विला में रह रहे थे। शायद जो यहाँ से डॉक्टर गए हैं उन्होंने शायद कोरोना को लेकर उनकी जांच की हो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर कोरिया में स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी मुस्तैद, उतनी बेहतरीन नहीं है। अगर प्योंगयांग को आप छोड़ देते हैं, राजधानी को, तो इस अलावा इस चीज को समझा जा सकता है कि जो उत्तर कोरिया के जो किम जोंग उन हैं, वे शायद पूरी दुनिया की मीडिया को, पूरी दुनिया की सरकारों को, खुफिया एजेंसी को एक तरह से अंधेरे में रखते हुए ऐसा पूरी दुनिया में लगाया गया कि उनकी मौत हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अब वे अचानक से आए हैं और एक उर्वरक कारखाने का उन्होंने उद्घाटन किया है, जो स्थानीय मीडिया और यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात की पूरी खबरें आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर कोरिया में किस तरह से उन्होंने पूरा सब चीज को सीक्रेट रखा है और बाहर की दुनिया है उनको किसी बात का अंदाजा तक नहीं करने दिया। पांडे, आपने मुझे एक बात और बताई कि जो वहाँ का डीमिलिटराइज जोन है उसके बारे में बताया, आप वहाँ जा भी चुके हैं। हरिंदर मिश्रा जी, डीमिलिटराइज जोन जो है, हालांकि नाम है उसका डीमिलिटराइज, लेकिन सबसे ज्यादा मिलिटराइज जोन है वो। ये देखिए, ये भी विरोधाभास है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर कहते हैं डीमिलिटराइज जोन, लेकिन सबसे अधिक वहीं पर मिलिटराइजेशन है। और अभी किम ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया हरिंदर जी, वहां पर फायरिंग की है नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की और फायरिंग की है। तो ये क्या इंडिकेशन है आखिरकार? आप इजराइल में बैठे हुए हैं, इजराइल की निगाहें लगी हुई इन सारी चीजों पर, क्या इंडिकेशन आप इसमें देख पा रहे हैं? देखिए, दक्षिण कोरिया के जो सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने खुद ही कहा है कि ये जो फायरिंग हुई है एक तरह का ये मिसफायर है, ये जानबूझ करके फायरिंग नहीं की गई है, ये उनके तरफ से कहा गया। और इसमें जो है किसी तरह की कैजुअल्टी भी नहीं हुई है दोनों ही तरफ, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने भी जवाबी कार्रवाई की है। तो ये हो सकता है मिसफायर हुआ हो, लेकिन उनकी बीमारी को लेकर के जो बात चल रही थी, तो कल जो उत्तर कोरिया के स्टेट मीडिया से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें भी वो दिख रहा है कि उन्हें चलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अगर गौर करें तो 2014 में भी उनके पैर में कुछ परेशानी हुई थी, उस दौरान उनका इलाज हुआ था, और हो सकता है कि उसी तरह की बात फिर से जो है बिल्कुल। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं हरिंदर मिश्रा, उससे मुझे ध्यान आ गया। अनिल आजाद पांडे, जो तस्वीरें आई, जो आप बात कर रहे थे कि फर्टिलाइजर वाली वहां जहां उद्घाटन कर रहे किम जोंग कर रहा था, वहां जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर में जो हाथ है वहां दिख रहा है कि एक कट लगा हुआ है, और उस कट से, वो जो मार्क है हाथ पर, उससे ये बात कही जा रही है कि सर्जरी करवा करके किम जोंग आया हुआ है। हालांकि साउथ कोरिया खंडन कर रहा है, लेकिन वो तस्वीर बहुत ही चर्चित है। उसमें तस्वीर में हाथ के नीचे एक मार्क है, वो सर्जरी के मार्क की लोग बात कर रहे हैं कि वो कुछ हुआ है मेडिकल वहां पर, उसका वो मार्क है। देखिए अभिषेक, तमाम तरह के कयास लगाए गए, यहाँ तक कि उनको ब्रेन डेड बता दिया गया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो तमाम तरह की खुफिया जो रहस्य हैं वो वहां से बाहर आ पाने थोड़ा मुश्किल होते हैं। दुनिया की खुफिया एजेंसियां कयास लगाती रहती हैं इस बात को लेकर भी। अब जैसा कि आपने बताया कि तस्वीरों में ऐसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई छोटा उनका ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी इस तरह की हुई है, तो इसके चलते वे शायद कुछ दिनों तक इस दृश्य से पूरी तरह से गायब दिख रहे थे, या उनको कोई परेशानी थोड़ा बहुत जरूर थी, लेकिन मामला गंभीर नहीं था, जिसकी की पूरी दुनिया की मीडिया और तमाम दूसरे देश इस बात को लेकर आगाह कर रहे थे। और हालांकि अमेरिका ने इस बारे में कोई ज्यादा गंभीर बयान नहीं दिया। अमेरिका ने बयान नहीं दिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति तो लगातार इस बात को कहते रहे कि मुझे जानकारी है, और ये जो आपने बात कही उससे एक पूरी तस्वीर सामने हो गई है। बहुत ही शुक्रिया अनिल आजाद पांडे और हरिंदर मिश्रा, आप हमारे साथ यरूशलेम से जुड़े, आप बीजिंग से जुड़े। आप लोगों ने जो बातें कही उससे एक बात तो बहुत मैं समझ सकता हूं कि किम को लेकर के जो रहस्यमयी जो चीजें हैं वो अभी खत्म होने वाली नहीं है। मुझे लगता है जल्दी हम आप फिर से मिलेंगे और फिर से किसी ऐसे रहस्य के बारे में बातें करेंगे, और बातें इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी चर्चा जो है सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके हम कर रहे हैं या फिर कोई राष्ट्राध्यक्ष आपस में कर रहे हैं। इसकी किम की शख्सियत की चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है, और इसीलिए हम भी यहाँ पर उसकी चर्चा कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।